हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएफ एचसीएम एएसआई स्टेनो के फिजिकल चल रहे हैं 17 तारीख से, और आज है 20 तारीख। 20 तारीख के भी जो फिजिकल होने थे लगभग लगभग सभी कंप्लीट हो चुके हैं, और कह सकते हैं बच्चे बाहर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, हम 17 तारीख से लेकर और आज 20 तारीख तक का जो रिव्यू रहा है उसके बारे में देखेंगे और जानेंगे मेजर रीजन क्या है बच्चों को इतना कह सकते हैं और फिजिकल में फेल होने का मेजर रीजन क्या है, ताकि वो गलती आप ना करें जो ये बच्चों ने की है जो फेल हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हो, सेशन को जरूर कह सकते हैं लाइक कर लेना, और शेयर करना चाहते हो शेयर भी कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि भैया फिजिकल अपडेट के बारे में पैट में फेल होने का जो मेजर रीजन है वो क्या है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये चीज जान लो कि आपका जो ग्राउंड है दो तरह का ग्राउंड है। जैसे सीआरपीएफ पटना वाला कैसा ग्राउंड है भाई, वो आपका इस टाइप का ग्राउंड है। इस तरीके से एक ही रोड है, 800 मीटर का रोड है, और वापस आना है 800 मीटर इस तरीके से। एक तो ये इस टाइप से हो रही है कि भाई सिंपल रोड पे रनिंग हो रही है आपकी। दूसरा ग्राउंड आपका इस तरीके से है। इस तरीके का ग्राउंड होता है, मोस्टली सारे ग्राउंड 400 मीटर के होते हैं, और 400 मीटर के आपको 4 चक्कर लगाने होते हैं, 1600 मीटर कंप्लीट हो जाता है। 6.5 मिनट का आपको टाइम दे रखा होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक चीज समझने की कोशिश करना। ये वाला जो ग्राउंड है यहाँ पर देखो, ये वाला जो ग्राउंड है यहाँ पर जो फेलियर का रेशियो आ रहा है वो थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है। ठीक ठाक इन द सेंस मतलब ये है कि भाई यहाँ पर बच्चे स्टार्टिंग में कह सकते हैं इतना स्पीड में भाग जाते हैं, इतने स्पीड में सोचते हैं कि मैं ही सबसे पहले जो है रनिंग कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन वो होता ये है कि एक राउंड लगाने के बाद, या 1.5 या 2 राउंड लगाने के बाद, वो तीसरे दूसरे राउंड में बिल्कुल पस्त हो जाते हैं। वो सब क्या है, वो लेक ऑफ प्रैक्टिस का नतीजा है ये चीज। कभी भी आपको फिजिकल देना है, रनिंग करनी है, कभी भी फर्स्ट राउंड में आपको पूरी जान नहीं लगानी है। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखिए। लेकिन एक चीज का ये भी याद रखेंगे कि आपको ना तो उतना पीछे भी रहना है और ना ही इतना आगे भागना है। आप जो ग्रुप चल रहा होता है आपका, उस ग्रुप के साथ में ही चलना होता है, बस फर्स्ट और दूसरे राउंड में। तीसरे राउंड में आप अपनी हल्की सी स्पीड बढ़ा सकते हो, चौथे राउंड में आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए। डेफिनेटली आपका फिजिकल पास हो जाएगा। ऑलमोस्ट 6 मिनट में आपका फिजिकल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 6 मिनट में, 6 से 6.25 मिनट हो जाएंगी, 6.5 से आप ज्यादा नहीं जाओगे। एक चीज और याद रखना, बच्चों को यहाँ पर टाइम नहीं दिया जा रहा है। आप ये सोच रहे हो कि 6.5 मिनट से हो सकता है 6:30 की जगह 6:35 हो जाए या 6:40 हो जाए, नहीं। 6:30 बजे घड़ी बिल्कुल बंद एकदम, आपका अपना जो है टाइम काउंट हो जाता है वहां पर। तो याद रखना, आप कोशिश करना 6.25 मिनट में आपको रनिंग करनी है। एक ग्राउंड ये रहा, ठीक है। दूसरा ग्राउंड ये रहा, आपको इस तरीके से जाना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा टोकन, मिलेगा, फिर वापस आना है। याद रखना, ये बात कर रहे हैं हम लोग पटना वाली की, ठीक है। वहां से हमारे एक भाई से बात हुई थी पटना सीआरपीएफ जो है आपका, वहां पर वहां पर ये हो रहा है कि यहाँ पर कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं जो है स्टाफ है उनका, फौजियों का स्टाफ है, यहाँ पर वो टोकन दे रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ से स्टार्टिंग करोगे, यहाँ पहुंचोगे, टोकन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। यहाँ पर टोकन नहीं लाओगे तो वो टोकन यहाँ पर जमा करना होता है, नहीं लाओगे टोकन तो आपकी जो है रनिंग काउंट नहीं होगी, आपको माना जाएगा कि आप बीच में से ही कूद कर भग आए हो। इसी तरीके से टोकन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भाई वो विशेष रूप से याद रखेंगे जिनका पटना सीआरपीएफ वहां पर सेंटर पे आपका फिजिकल है आपका, ठीक है। तो ये रहेगा आपका, दो तरह के ग्राउंड आपको देखने को मिल रहे हैं। अब मेजर रीजन जान लीजिए यहाँ पर। हालांकि मैंने इन रीजन के बारे में कल भी बताया था भाई, आज फिर से सुन लीजिए। भाई जिनका भी फ्यूचर में कह सकते हैं, नियर फ्यूचर अगर कह सकते हैं आपका जो है फिजिकल है, चाहे आपका 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, या 2-4 दिन बाद ही है, तो प्रैक्टिस इतनी कर लो भाई कि टाइम आपको 6.25 मिनट में करना ही करना है। तब जाके वहां पर समझ लीजिए टाइम पर कंप्लीट हो पाएगा। तो भाई सबसे मेजर रीजन रहा है ये वाला, और इसको स्टार मार्क कर लिए, 3 स्टार कर लीजिए। सबसे मेजर रीजन रहा है ये वाला। आप ये सोच रहे हो कि मैं 10-15 दिन प्रैक्टिस करने के बाद मैं फिजिकल निकाल दूंगा, तो भाई बहुत बड़े भ्रम में हो। ये यहाँ रखिए, याद रखिए, 6.5 मिनट का टाइम हालांकि ठीक ठाक है, निकल जाती है आराम से, रनिंग हो जाती है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी, किसी भी कीमत पर नहीं होगी। पहला पॉइंट ये रहेगा आपका। दूसरा पॉइंट रहेगा टाइमिंग मिसमैच का। अब ये क्या है टाइमिंग मिसमैच, आपने प्रैक्टिस की होगी सुबह मॉर्निंग में या नाइट में, कह सकते हैं शाम को की होगी, और वहां पर जो रनिंग हो रही है वो रनिंग हो रही है ऑलमोस्ट 8, 8:30, 9, 10 बजे के आसपास रनिंग हो रही है वहां पर। तो वो टाइम पे आप लोग यहाँ पर अपने ग्राउंड पर रनिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसी टाइम पर, ताकि वहां पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि सुबह मॉर्निंग में 5 बजे, 4 बजे या
6 बजे उठकर रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। मोस्टली 5 बजे उठ जाते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ आराम से, तो थोड़ी बहुत रनिंग करता हूँ मैं भी, ठीक है। तो आराम से वो टाइम अलग है जो, और वो टाइम अलग रहेगा जब आपकी रनिंग होगी मोस्टली। और पहले तो ये भी होता था कि शाम को भी रनिंग हुआ करती थी पहले, खासकर जैसे रैली वाली भर्ती होती है तो आराम से 3 या 4:30 बजे सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है वहाँ की रनिंग। इस तरीके से आप देखोगे तो टाइमिंग मिसमैच हो रहा है आपका। इस चीज का विशेष रूप से याद रखना भाई, जिस टाइम पर यानी सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आप लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे, इसका भी फर्क पड़ रहा है, ये विशेष रूप से याद रखेंगे, ठीक है। बाकी के जो कैंडिडेट है पीएसटी में हालांकि किसी को क्वालिफाई डिसक्वालीफाई नहीं किया जा रहा है, बट यहाँ पर हाइट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। यहाँ पर हाइट की वजह से मान लीजिए 165 आपकी हाइट मांगी है, इतने सेंटीमीटर की हाइट मांगी है, तो इतनी है, फिक्स है अगर आपकी, तब तो ठीक है। अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है, इतनी फिक्स है तब भी ठीक है, लेकिन इससे अगर थोड़ी बहुत भी कम है ना, तो फिर दिक्कत आ रही है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ रहेगा आपका किसका भाई, चेस्ट का। जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट का जो एक्सपेंशन हो रहा है, फुलाव जो हो रहा है भाई, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए यहाँ पर। अब 5 सेंटीमीटर फुलाव नहीं हो पा रहा है किसी कैंडिडेट का, वो बार बार कोशिश करवाते हैं, बार बार को नापते हैं उसको, कहते हैं कि 3 4 बार, 5 बार में, 6 बार में, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हर सेंटर पे मतलब 2 से 3 बच्चे ऐसे होते निकल आते हैं कि चेस्ट की वजह से वो फेल हो जाते हैं। हाइट की वजह से भाई ये इसमें, ये तो नेचुरल है, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हाइट की वजह से। आप ये है कि थोड़ा अपना खड़ा होने का तरीका हो सकता है, चेंज कर सकते हो। अगर थोड़ी बहुत भी अगर अंतर है तो थोड़ा बहुत तरीका चेंज कर लेना, आपकी हाइट अगर थोड़ी बहुत यहाँ पर कह सकते हैं इसके लगभग आसपास है तो। उसके बाद वेट, वेट में यहाँ पर किसी को भी आउट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज याद रखना, सबको इन किया जा रहा है, किसी को आउट नहीं किया जा रहा है। एक्चुअली देखा जाए हाइट, वेट और चेस्ट, ये हाइट तो मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, पीएसटी का पार्ट है, लेकिन चेस्ट और वेट, वेट स्पेशली देखा जाए तो ये एक मेडिकल का पॉइंट है। यहाँ पर मेडिकल का पॉइंट बनता है वेट, आपको मेडिकल में यहाँ पर कह सकते, सॉरी यहाँ पर पीईटी के दौरान आपको वेट में आउट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मेजर रीजन है आपके, इस चीज को विशेष रूप से याद रखना। सबसे बड़ा रीजन ये है प्रैक्टिस का अभाव है, दूसरा आपका टाइमिंग का मिसमैच है, और तीसरा आपका ये रहेगा छोटा मोटा यहाँ से। तो इतना रेशियो रह रहा है, कितना 50% के आसपास आपका रेशियो रह रहा है। ये चीज इस रूप से याद रखना भाई, जिनकी भी प्रैक्टिस कह सकते हैं अगर फ्यूचर कह सकते हैं आपका प्रैक्टिस पीएसटी है और आपका पीईटी है, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और ये भाई, रिटर्न के लिए हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। रिटर्न के लिए ये आपका रहेगा बिल्कुल फ्री है, इसको इसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। 24 तारीख से टीए स्टेट एग्जाम्स पर हम लोग बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई के लिए फ्री ऑन यूट्यूब प्रैक्टिस सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस सीरीज है आपकी, इसके अंतर्गत हम पीवाईक्यूज को कवर कराएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत हम जो आपका सिलेबस है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराएंगे आपके लिए। तो ये प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है, इस प्रैक्टिस सीरीज को मिस मत करना। प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत हो रही है 24 मार्च से, यानी कि मंडे से, इसी मंडे से हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे यूट्यूब चैनल पर। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि ये जो प्रैक्टिस सीरीज है हम अब इसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब आपके प्यार और मोहब्बत पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इससे जुड़ना मत भूलिए। यकीन मानिए, आपने अगर फिजिकल क्वालिफाई किया है या आपका फिजिकल होने वाला है, तो ये प्रैक्टिस सीरीज को ज्वाइन जरूर कर लेना भाई प्लीज, ठीक है। फ्री है, इसका कुछ भी पे नहीं करना है, बस आपको टीए स्टेट एग्जाम्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाया करे। और कुछ ऐसे भी साथी हैं भाई जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो भाई जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए हमारा पराक्रम बैच रहेगा। इस बैच के अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ में आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे। और जब आपके एग्जाम की डेट क्लियर हो जाएगी, उससे लगभग 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले हम आपके लिए लेकर आएंगे टेस्ट सीरीज, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगी, ठीक है। बहुत मिनिमम प्राइस है, 199 का आपका प्राइस है, 200 रुपये लगभग, इतना तो खैर आपका रिचार्ज भी नहीं होता है महीने का। और अगर कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहेगा आपका 7217246711। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, बैच को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।